A very good morning to all of you. Today we will be going to discuss class 11th NCERT part 8. So now let's start. टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में जैसे हमने टेक्सोनॉमिस्ट की बात की है, टेक्सोनॉमिस्ट जो होता है ये हम उस पर्सन को बोलते हैं जो कोई भी चीज़ होती है उसको ग्रुप्स में डिवाइड करता है। कैटेगरीज मतलब होता है वर्गीकरण, मतलब आपको इसे कैटेगराइज करना, बांटना कि पर्टिकुलरली चीज़, पर्टिकुलरली ऑर्गेनिज्म जो है वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है। Classification is not a single step process but involves hierarchy of steps in which each step represents a rank or category. जो क्लासिफिकेशन है मतलब ग्रुप्स में बांटना, डिवाइड करना, क्लासिफाई करना, कैटेगराइज करना, ये सिर्फ एक स्टेप की प्रोसेस नहीं है, सिर्फ इसमें एक ही स्टेप नहीं होती है, इसमें हायरार्की ऑफ स्टेप्स होती है, मतलब मोर देन वन स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होती है। ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ रैंक और कैटेगरी, और हर एक जो स्टेप होती है वो किसी न किसी रैंक को और कैटेगरी को रिप्रेजेंट करती है। सीज द कैटेगरी एज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट्स। अब ये जो हम कैटेगरी बात कर रहे हैं, जो हम रैंक की बात कर रहे हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करती है कि टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का ये एक ओवरऑल पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। इट इज़ कॉल्ड द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। जो आप हेड देंगे, जो आप मेन देंगे, वो क्या होगा, रैंक या कैटेगरी, जो क्या रिप्रेजेंट करेगी, एक ना एक स्टेप पे को रिप्रेजेंट करेगी। जो कैटेगरी को रिप्रेजेंट करेगी वही रैंक को रिप्रेजेंट करेगी। दोनों एक ही चीज़ है, रैंक और कैटेगरी। इन्हीं रैंक और कैटेगरी को हम क्या करते हैं, अगर अरेंज करते हैं तो उसे हम टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का पार्ट बोलते हैं। ये कहलाती है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टेक्सोनॉमिक हायरार्की। और इसमें लेवल्स ऑफ स्टेप्स होती है। हायरार्की मतलब समझा हमने, सीरीज़ है 1 से 2 3 4 5, उससे ज़्यादा कंटिन्यूस वे में आती है, स्टेप सिंगल नहीं होती, तो हायरार्की होती है मतलब मोर देन वन। तो ये टेक्सोनॉमिक है, मतलब इसमें एक रैंक होगी, कैटेगरी होगी, और टेक्सोनॉमिस्ट मतलब क्या बताया था हमने कि ग्रुप्स में डिवाइड करना। ठीक है, तो टेक्सोनॉमिक हायरार्की कहलाएगी। ईच कैटेगरी रिफर टू एज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। और यहाँ पे हर एक जो कैटेगरी होगी, हर एक जो रैंक होगी, उसे हम क्या कहेंगे, क्लासिफिकेशन की एक छोटी सी इकाई कहेंगे, यूनिट कहेंगे। इनफैक्ट रिप्रेजेंट्स अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टेक्सॉन, प्लूरल टेक्सा। और जो आप रैंक की बात करेंगे यहाँ पे, उसे हम टेक्सॉन कहेंगे, उसे हम प्लूरल वर्ड में टेक्सा कहेंगे। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जाम्पल। अब हम यहाँ पे अगर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को और उनकी जो हायरार्की, उनकी जो स्टेप्स हैं, उसको अगर हम बताना चाह रहे हैं तो हम कैसे बताएंगे, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। इलस्ट्रेट करना मतलब बताना, डिपिक्ट करना। Insects represent a group of organisms sharing common features like 3 pairs of jointed legs. क्या बोला उसने यहाँ पे आपको कि जो इंसेक्ट्स हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप रिप्रेजेंट करते हैं जिनमें कुछ कॉमन फीचर है। वो कॉमन फीचर ये है, कॉमन कैरेक्टर ये है, उनके पास में 3 पेयर्स होंगे जॉइंटेड लेग्स के। इट मीन्स इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी क्लासिफाइड एंड दस वर गिवन अ रैंक और कैटेगरी। इसका मतलब ये है कि जो इंसेक्ट्स हैं, सभी इंसेक्ट्स में आपको 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स देखने को मिलेंगे, तो आप उसे पहचान सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो आप उन्हें। तो उसके बेसिस पे हमने इंसेक्ट्स को एक पर्टिकुलरली रैंक में या ग्रुप में डिवाइड कर दिया, और हमने इंसेक्ट्स क्या कर दिया, एक रैंक दे दी, कैटेगरी दे दी। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यहाँ से ये पूछा जा रहा है कि आप और दूसरे ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में बता सकते हैं, नेम दे सकते हैं उनको आप। रिमेंबर ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी। हमेशा याद रखें कि जो ग्रुप होता है वो कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, रैंक को रिप्रेजेंट करता है। कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक, कैटेगरी रैंक को डिनोट करती है। ग्रुप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी कैटेगरी को, और कैटेगरी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हमारी रैंक को। ईच रैंक और टेक्सॉन इनफैक्ट रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जो आपको हर एक रैंक देखने को मिलेगी, जो हर एक आपको कैटेगरी, टेक्सॉन देखने को मिलेगा, वो एक ना एक क्लासिफिकेशन की यूनिट को, इकाई को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। These taxonomic groups, categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो आप टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स की बात कर रहे हो, कैटेगरीज की बात कर रहे हो, ये बायोलॉजिकली हम देखते हैं, बायोलॉजिकली ये डिफरेंट है, ये मॉर्फोलॉजिकली नहीं है। मॉर्फोलॉजिकली मतलब क्या होता है, ये उनको हम बाहर से देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, हम उनको बाहर से देखते हैं,
फिज़िकल कैरेक्टर्स लेते हैं, फिज़िकल अपीयरेंस लेते हैं, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे इनको डिवाइड नहीं करेंगे, इनको ग्रुपिंग नहीं करेंगे, इनके कैटेगराइज नहीं करेंगे, इनको रैंक नहीं देंगे, इनको टैक्सा नहीं बोलेंगे। उन्होंने बोला हम बायोलॉजिकल एंटिटीज़ के बेसिस पे इन्हें टैक्सा बोलेंगे, ग्रुप देंगे, कैटेगरी देंगे। टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिजम्स हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज। जब क्या किया गया, स्टडीज़ की गई, कैसी स्टडीज़ की? टैक्सोनॉमिकल, मतलब जो भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टर्स। तो उन्हें हमने बोला, जो हम ऑर्गेनिजम्स जानते थे उनको ही हमने ऐसा किया उनके साथ ही, और उससे क्या होता है, बहुत सारी कैटेगरीज बनती हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स की जैसे कैटेगरीज एग्जांपल पढ़ा हमने कि उसमें सिर्फ इंसेक्ट्स थे, इंसेक्ट्स में क्या पर्टिकुलर कैरेक्टर था कि उनके जॉइंट 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स थे। ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज थी, कॉमन थी, जिनमें पर्टिकुलरली बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थे। अब ये जो उन्होंने बोला कैटेगरीज, जैसे क्या कैटेगरीज दी गई, क्या टैक्सा दिया गया, क्या रैंक दी गई, क्या टैक्सॉन दिया गया, तो ये थे किंगडम, सच एज किंगडम, फाइलम और डिवीजन फॉर प्लांट्स, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। ये सारे जो आपको दिख रहे हैं, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, फाइलम हम इन केस ऑफ ज़ूलॉजी पढ़ते हैं, एनिमल्स के केस में पढ़ते हैं, डिवीजन जो होता है हम इन केस ऑफ प्लांट्स पढ़ते हैं, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, ये सभी हम क्या करते हैं, कॉमन कैटेगरीज हैं, टेक्सास हैं, जो हम अभी बात कर रहे हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम, सब स्पीशीज़ एज द लोएस्ट कैटेगरी। जितने भी आप ऑर्गेनिजम्स देखें, चाहे आप प्लांट्स की बात करें, चाहे आप एनिमल के किंगडम, किंगडम मतलब होता है साम्राज्य, इनमें आप जब बात करेंगे तो आपको कुछ ऐसी स्पीशीज़ सभी में होती हैं जो सबसे छोटी कैटेगरी, सबसे निचले लेवल पे, सबसे लोएस्ट लेवल पे कैटेगरी को बताती हैं। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आप ऐसे कैसे तरीके से, और आप कैसे, कौन सा तरीका लेंगे, कौन सा वे लेंगे जिससे आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को इन अलग अलग कैटेगरीज में क्या कर सकें, रख सकें। द बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो आपकी जो सबसे पहले बेसिक जो रिक्वायरमेंट होगी, इनिशियल जो रिक्वायरमेंट होगी, ज़रूरत होगी, वो ये होगा कि आपको ज्ञान होगा, आपको क्या चाहिए होगा, नॉलेज चाहिए होगा किसका, कैरेक्टर्स का, उस पर्टिकुलरली इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिजम्स के बारे में। जिन भी ऑर्गेनिजम्स को आपको क्लासीफाई करना है, किसी भी ग्रुप में रखना है, किसी भी कैटेगरी में रखना है, तो आपको उनके बारे में क्या पता होना चाहिए कि उनका कैरेक्टर्स क्या शो कर रहे हैं वो। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ अमंग द इंडिविजुअल्स। ये आपको क्या मदद करेगा, आपको ये पता लगाने में मदद करेगा कि क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिसिमिलैरिटीज़ हैं इंडिविजुअल्स के बीच में, ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेम तरह के ऑर्गेनिजम्स और दूसरे तरह के ऑर्गेनिजम्स के बीच में। नेक्स्ट, अब हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में बात करते हैं। सबसे पहले स्पीशीज़ की, जीनस की, फैमिली की, इस तरीके से हम वन बाय वन सबको डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे स्पीशीज़ की। स्पीशीज़ का मतलब होता है जातियाँ। टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज स्पीशीज़। जब टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ की गई, मतलब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगराइज किया गया बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे, तो ये देखा गया कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका जो ग्रुप है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका जो ग्रुप है, उनमें कुछ ना कुछ बेसिक सिमिलैरिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। उन्हें हम कहते हैं स्पीशीज़। मतलब स्पीशीज़ मतलब आपको कोई बोल दे कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ है, तो उन सभी स्पीशीज़ जो पर्टिकुलर नाम दिया है उस ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ में, आपको उन सभी जो स्पीशीज़ होगी उसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे सब में सेम आपको कैरेक्टर, सेम सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी जो बेसिक होगी। One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological differences। और यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी पर्सन हो उसको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि अगर एक स्पीशीज़ है और सिमिलरली उसी के जैसी थोड़ी सी डिफरेंट उसकी क्लोज रिलेटेड स्पीशीज़ हो, उस जाति को, मतलब एक जाति है और दूसरी जाति बिल्कुल उससे ही रिलेट करती है, हल्की फुल्की उसमें डिफरेंस है, तो आपको ये डिफरेंस पता लगाना आना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल। बाहर से उनको जो बेसिक डिफरेंस है, जो फिजिकल डिफरेंसेस होते हैं, उसके बेसिस से आप उन स्पीशीज़ को एक स्पीशीज़ से उसकी क्लोज रिलेटेड स्पीशीज़ से क्या कर सकें, डिफ्रेंशिएट कर सकें। लेट अस कंसिडर मैग्नीफेरा इंडिका। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया जा रहा है आपको मैग्नीफेरा इंडिका। ये हमने पढ़ा था मैग्नीफेरा इंडिका किसका नाम है, याद कीजिए। सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो पैंथेरा लियो लायन। यहाँ पे आपको 3 नेम दिए हैं स्पीशीज़ के,
नाम दिया आपको पूरा यहाँ पे, एक मैग्नीफेरा इंडिका, सोलेनम टिबरोसम और पैंथेरा लियो। ऑल द थ्री नेम्स इंडिका, टिबरोसम एंड लियो। अब आपको जो पीछे वाला दिख रहा है दैट इज इंडिका, टिबरोसम, लियो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट मतलब स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब जाति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इनकी जाति क्या है। अगर पोटैटो की जाति बोले तो टिबरोसम है, लियो है हमारी लायन की जाति, और मैग्नीफेरा इंडिका मैंगो, इंडिका मैंगो की जाती है। वाइल द फर्स्ट वर्ड्स मैग्नीफेरा, सोलेनम, पैंथेरा आर जेनेरा। और आपको जो स्टार्टिंग के वर्ड दिख रहे हैं, मैग्नीफेरा है, सोलेनम है और पैंथेरा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जेनेरा, दैट इज जीनस, एंड रिप्रेजेंट्स अनदर हायर लेवल ऑफ टेक्सॉन और कैटेगरी। ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स। अब एपिथेट्स क्या हो रहे हैं? स्पेसिफिक एपिथेट मतलब स्पीशीज़। तो अगर कोई भी आपको जीनस दिखेगा, मतलब जैसे मैग्नीफेरा है, आपको सोलेनम दिखेगा और पैंथेरा दिखेगा, तो इनकी स्पीशीज़ अलग अलग हो सकती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर किसी पर्सन का नाम राज है या सुनैना है, तो राज मल्होत्रा, राज शर्मा, राज अग्निहोत्री, राज जैन, ऐसे करके उसका स्पीशीज़ चेंज हो सकती है। नाम सेम हो सकता है, मतलब उसका जो जीनस होगा वो सेम हो सकता है, लेकिन स्पीशीज़ डिफ़र कर सकती है। जैसे सोलेनम है तो सोलेनम में टिबरोसम की जगह और चेंज हो सकती है, तो आपकी क्या चेंज होगी? स्पीशीज़ चेंज होगी, स्पेसिफिक एपिथेट चेंज होगा। सरनेम जैसे हम लोगों में चेंज हो जाते हैं, नाम सेम रहता है, सरनेम चेंज हो जाते हैं, तो उसी तरीके से इसे समझिएगा। represents another high level of taxon or category. Each genus may have one or more than one specific epithets. और हर एक जो जीनस होता है उससे एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं, रिप्रेजेंटिंग अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट करते हैं उसी। तो बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज, बट उनमें मॉर्फोलॉजिकली आप देखें तो वो सिमिलर होंगे, इसलिए उनका जीनस सेम है। ठीक है, वो गर्ल है तो उसको गर्ल की कैटेगरी का नाम ही दिया जाएगा। ठीक है, सुनैना, उसको कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ होगी, उसके अकॉर्डिंग ही नाम दिया गया। ये तो हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा था, इसको बिल्कुल क्लियरिटी से हम उस पर नहीं लगा सकते, बट हाँ थोड़ा बहुत समझने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पैंथेरा हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस। अब पैंथेरा लियो तो एक था, पैंथेरा लियो, पैंथेरा हो गया हमारा जीनस, लियो हो गया स्पेसिफिक एपिथेट मतलब स्पीशीज़। पैंथेरा जेनेरिक नेम बोलते हैं हम इसको। तो जो पैंथेरा है ये तो हमारा सेम है, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक एपिथेट चेंज हो गया, वहाँ पे लियो था, यहाँ पे टिग्रिस हो गया। सोलेनम का टिबरोसम था, एक और हो सकता है नाइग्रियम। सोलेनम इंक्लूड स्पीशीज लाइक नाइग्रियम एंड मेलोगेना। ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीशीज सैपियंस। हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग कौन सी स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं? सैपियंस को, विच इज़ ग्रुप्ड इन द जीनस होमो, और होमो हमारा क्या है? जीनस है। द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बींग इज रिटन एज होमोसेपियंस। याद रखना है आपको कि जो साइंटिफिक नेम है ह्यूमन बींग का, इसे हम होमोसेपियंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं देखा, हमने यहाँ पे इतना देखा कि जीनस क्या होता है, ये समझा, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा जीनस जेनेरिक नेम क्या होता है, और पर्टिकुलरली हमने यहाँ पे स्पीशीज़ की बात की कि स्पेसिफिक एपिथेट क्या होता है, जाति क्या होती है। अब हम बात करेंगे जीनस के बारे में। जीनस मतलब होता है जाति, स्पीशीज़ मतलब आप समझे बहुत सारी जातियों की बात करी हमने, अब हम पर्टिकुलरली जाति की बात करेंगे। Genus comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to species of the other genera. Genus मतलब क्या होता है कि जो स्पीशीज़ होती हैं, बहुत सारी जातियाँ होती हैं, रिलेट करती हैं, उनके ग्रुप से हम बात करेंगे। उसमें भी और स्पेसिफाई कर दिया है ऐसे कि जिसमें बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स होंगे कॉमनली दूसरी स्पीशीज़ के जेनेरा के कंपैरिजन में। वी कैन से दैट जेनेरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़, और यहाँ पे हम बात करेंगे कि बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ होंगी, बहुत ज़्यादा क्लोज। फॉर एग्जाम्पल, पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीशीज़ बट बोथ बिलोंग टू द सेम जीनस सोलेनम। पोटैटो जो है और ब्रिंजल, ये दोनों जो है अलग अलग स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं। दोनों का क्या दिख रहा है आपको? सेम दिख रहा है कि इनका सोलेनम तो सेम है, सोलेनम मतलब जीनस दोनों का सेम है, अलग अलग स्पीशीज़ है, पोटैटो एंड ब्रिंजल। नेक्स्ट, लायन पैंथेरा लियो, लियोपार्ड पैंथेरा पार्डिस, टाइगर पैंथेरा टिग्रिस विद सेवरल कॉमन फीचर्स। इनमें कॉमन फीचर्स बहुत सारे हैं, और ऑल स्पीशीज़ ऑफ द जीनस पैंथेरा। पैंथेरा पर्टिकुलरली एक जीनस है, उसकी बहुत सारी हमने देख ली, यहाँ पे अलग अलग तरह की स्पीशीज़ है। Thus, this genus differs from another genus Felis which includes cats.
अब ये जो जीनस है पैंथेरा, ये दूसरे वाले जीनस से डिफर होगा, वो जीनस होगा फेलिस, क्योंकि फेलिस में सिर्फ कैट्स होंगी, पैंथेरा में सिर्फ पर्टिकुलरली लॉयंस वगैरह होंगे। तो यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, बहुत सारी जातियों में भी एक पर्टिकुलर जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे स्पीशीज़ में क्या मान रहे हैं आप, सभी तरह के कास्ट के लोग आ गए, तो उसे हम जातियाँ कह देंगे, बहुत सारी जातियाँ आ गई। लेकिन जीनस में हम उस पर्टिकुलरली जाति की बात करें, जैसे शर्मा है तो शर्मा की बात करी है, कोई जैन है तो जैन की बात करी है, तो इस तरीके से हम स्पेसिफाई कर रहे हैं उसको, तो ये हो गई जातियाँ। Thanks for watching. We will continue remaining portion in the upcoming videos. Don't forget to like, share and subscribe the channel.